अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू में पढ़ेंगे तस्वर साफ़ और गंदा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कि आपको पता है कि साफ़ और गंदा क्या होता है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं? तो चलिए आज सीखते हैं। साफ का मतलब है कि किसी चीज़ पे ना मिट्टी हो, ना धूल हो, ना उसमें से बदबू आ रही हो और ना ही उस पर किसी चीज़ का निशान हो, और वो अपनी जगह पे और साफ़ सफाई के साथ पड़ी हो। अब पढ़ते हैं गंदा। गंदा किस चीज़ को कहते हैं? गंदा उसे कहते हैं जिस पे निशान हो, धूल हो, मिट्टी हो और उसमें से बदबू आ रही हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ। क्या आप लोग रोज़ नहाते हैं? क्या आप ब्रश करते हैं? क्या आप रोज़ दिन में 2 बार मुंह धोते हैं? जल्दी बताइए, हाँ या नहीं। अगर जो बच्चे रोज़ अपना मुंह धोते हैं, रोज़ नहाते हैं, अपनी मम्मा को तंग नहीं करते, वो बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं। और जो बच्चे ब्रश नहीं करते, नहाते नहीं हैं और मुंह नहीं धोते, वो भी अब से डेली ये तीनों काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी पहली तस्वीर पे। ये हैं 2 बच्चियाँ। अब इनमें से बताइए कि गंदी बच्ची कौन सी है, सीधे हाथ वाली या उल्टे हाथ वाली? तो जवाब है सीधे हाथ वाली, क्योंकि सीधे हाथ वाली बच्ची मैली है और उसके कपड़े गंदे हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी तस्वीर। प्यारे बच्चों, इनमें से बताइए कि साफ जूता कौन सा है, सीधे हाथ वाला या उल्टे हाथ वाला? तो जवाब है उल्टे हाथ वाला, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ है, उस पर ना कोई निशान है और ना ही मिट्टी है। जबकि सीधे हाथ वाले जूते पे मिट्टी भी है, निशान भी है और घास भी लगी हुई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरी और आखिरी तस्वीर पे। प्यारे बच्चों, इनमें से बताइए कि कौन सा कमरा अच्छा लग रहा है आपको, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो जवाब है ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है, साफ़ सफाई के साथ पड़ी हुई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। जबकि नीचे वाले पे हर चीज़ बिखरी हुई है, मिट्टी है, तभी अच्छा नहीं लग रहा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप अपनी चीज़ें संभालते हैं, अपने अपनी चीज़ों को साफ़ रखते हैं? अगर नहीं तो अब आप सब प्रॉमिस करें कि आप सब खुद को और घर को साफ़ रखेंगे और गंदे बिल्कुल नहीं रहेंगे। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। अपना ख्याल कीजिएगा, फिर मिलेंगे। तो आपका होमवर्क है, दी गई वर्कशीट हल करें। शुक्रिया।